रास्ते में मंदिर दिखाने की झट से हाथ जोड़ लेते हैं, सिर झुका लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या वो सच में भगवान को मानते हैं या ये बस आदत बन गई है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग दिखावे के लिए बस डर से प्रणाम करते हैं? सोचिए मेरे प्रिय भक्तों, यदि वही भगवान आपके सामने खड़े होकर पूछ ले कि अरे बेटा, तुमने मुझे प्रणाम तो किया, पर क्या कभी मेरी बात भी मानी? तब क्या जवाब दोगे? ये कथा उन लोगों के लिए है जो सच में जानना चाहते हैं कि भगवान को मानने का मतलब क्या होता है, और उन लोगों के लिए भी जो हर दिन मंदिर देखते ही सिर तो झुका लेते हैं पर दिल नहीं। क्योंकि ये कथा केवल कथा नहीं, ये एक आईना है जो आपकी आस्था की सच्चाई दिखाती है। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं। और यदि आप भी प्रेमानंद जी महाराज को अपने हृदय से मानते हैं तो इस वीडियो को एक बार प्रेम से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हे भक्तों सुनो, एक समय की बात है। एक गांव में हरिहर नाम के बड़े ही सरल वृद्ध संत रहते थे। उनका जीवन बहुत सीधा साधा था, लेकिन हृदय में भक्ति का अथाह सागर भरा रहता था। वे कहा करते थे कि भगवान की पूजा केवल फूल, दीप और आरती से नहीं होती, असली पूजा तो सेवा में छुपी होती है। हरिहर संत को गांव वाले बहुत सम्मान देते थे, लेकिन वे फिर भी स्वयं को अत्यंत साधारण मानते थे। एक दिन गांव में बड़ा उत्सव था। भगवान की मूर्ति को विशेष रूप से सजाया गया। हर कोई बड़ा ही सुंदर थाल लेकर आया, कोई फूल लाया, मिठाई लाया, धूप वस्त्र लाया और पूजा में लगा। एक धनी व्यापारी भी आया जो हमेशा सोने के बर्तन ही चढ़ाता था, सोने की आरती करता था, लेकिन उसके भीतर अभिमान कूट कूट कर भरा था। वह गरीबों से घृणा करता था, दूसरों को तुच्छ समझता था। उसी समय एक किसान आया। उसके हाथ में बस 2 फूल थे, वो भी मिट्टी से सने हुए। उसने आंखें बंद की और भगवान के चरणों में फूल रखकर बोला, हे प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं। मैं बस अपनी हर जुताई, अपनी हर पसीने की बूंद, अपनी हर मेहनत को आपकी सेवा मानता हूं। मेरी हल्की मूठ, मेरी बैल की रस्सी, मेरा खेत, सब कुछ आपके चरणों में अर्पित है महाराज। ये सुनकर हरिहर संत मुस्कुराए और बोले, देखो यही असली पूजा है। भगवान कपिल देव ने भी कहा है कि जो मेरे विग्रह की पूजा तो करता है लेकिन जीवों से द्वेष करता है, उसकी पूजा ऐसे है जैसे राख में हवन किया जाए, व्यर्थ है। असली पूजा वही है जिसमें सेवा हो, जिसमें कर्म योग में भक्ति चमकती हो। फिर हरिहर संत ने एक प्रसंग सुनाया। एक युवक ने भगवान से पूछा, प्रभु मैं आपकी सेवा कैसे करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं। भगवान बोले, बेटा तुम्हारे पास जो हाथ हैं, जो मन है, जो बुद्धि है, उन्हें मुझे समर्पित कर दो। तुम जो भी काम करो उसमें मेरी स्मृति रहे, वही तुम्हारी पूजा बन जाएगी महाराज। हरिहर संत ने समझाया, यदि तुम डॉक्टर हो तो मरीज का इलाज भगवान की सेवा समझकर करो, यदि किसान हो तो खेत को भगवान का प्रसाद समझकर जोतो, यदि शिक्षक हो तो हर छात्र को भगवान का अंश समझकर पढ़ाओ, तब तुम्हारा हर काम पूजा बन जाएगा। उन्होंने कहा कर नित्य कर राम पद पूजा, राम भरोसा हृदय नहीं दूजा। भक्तों, उन्होंने कहा ये हाथ केवल मालाएं फेरने के लिए नहीं, भूखे को रोटी देने के लिए भी हैं। ये आंखें केवल दीपक की लौ देखने के लिए नहीं, दुखी की पीड़ा पढ़ने के लिए भी हैं। फिर उन्होंने गांव वालों से पूछा, मंदिर के सामने से गुजरते हुए जब हम आंखें चुराकर निकल जाते हैं तो क्या वह श्रद्धा है? जब संत वैष्णव दीन दुखी सामने आते हैं और हम अभिमान से आंखें फेर लेते हैं तो क्या वह भक्ति है? नहीं महाराज, सच्ची भक्ति तो वही है जिसमें सिर अपने आप झुक जाता है, चाहे सामने बालक हो या वृद्ध पापी हो या पुण्यात्मा। हरिहर संत बोले, भगवान के विग्रह को देखकर, संतों को देखकर यदि हमारा सिर नहीं झुकता तो हमारी बुद्धि कड़वी लौकी की तरफ व्यर्थ है। सिर वही योग्य है जो हरि चरणों में झुक सके, तेज वही उपयोगी है जो नम्रता में प्रकट हो। इस कथा के बाद गांव बदलने लगा। लोग पूजा करने के साथ सेवा भी करने लगे। व्यापारी ने अभिमान छोड़ा, गरीबों की मदद करने लगा। किसान और अधिक श्रद्धा से हल चलाने लगा।
युवा हर काम में भगवान की स्मृति रखने लगे और वह गांव एक ऐसा गांव बन गया जहां हर हाथ पूजा करता था, हर कर्म योग बन गया और हर मन भगवत स्मरण से भीग उठा। लेकिन भक्तों कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हरिहर संत के प्रवचन के बाद गांव के एक चरवाहे माधव की कथा सामने आई। वह पढ़ा लिखा नहीं था, शास्त्र नहीं जानता था, विधि नहीं जानता था, बस गाय चराता था, बांसुरी बजाता था और मन कृष्ण में डूबा रहता था। कथा सत्संग में दूर बैठकर सुनता था और जब सब चले जाते तब मूर्ति के सामने बैठकर भगवान से वैसे बातें करता था जैसे कोई बच्चा अपने मित्र से। एक दिन गांव के विद्वान ब्राह्मण ने उससे पूछा, अरे माधव, तू रोज मंदिर आता है ना, मंत्र जानता है ना, विधि जानता है ना, हाथ ठीक से धोता है, तुझे क्या मिलेगा? माधव मुस्कुराकर बोला, पंडित जी, मैं तो भगवान से बात करने आता हूं, बताता हूं मेरी गाय कितना दूध दे रही है, कैसे भागी थी, मैं उन्हें बांसुरी भी सुनाता हूं और वह सुनकर मुस्कुराते भी हैं, आप नहीं देख पाते। ब्राह्मण हंस दिए, पर रात को उन्हें स्वप्न आया। भगवान ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारी पूजा विधि पूर्ण है, पर माधव का भाव मुझे प्रिय है, उसकी बांसुरी मुझे रास आती है, उसकी बातें उसके प्रेम का सुगंध है। अगले दिन ब्राह्मण ने माधव के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, बेटा, तुम तो साक्षात भक्त हो। हरिहर संत ने गांव को समझाया कि पूजा हाथ से शुरू होती है, लेकिन पूर्णता तब होती है जब हृदय से निकले, जब कर्म योग में भक्ति का मधुर रस मिल जाए, तब वह केवल कर्तव्य नहीं प्रेम बन जाता है। एक और कथा उन्होंने सुनाई। एक महिला रोज खाना बनाती थी। उसने पूछा, प्रभु, मेरे इस काम में आप कहां हो? तभी उसे अनुभव हुआ, जब वह बच्चों को खिलाती है, पति को आदर से भोजन परोसती है, तो वही भगवान की सेवा है। उसकी रसोई मंदिर बन गई, उसकी कलछी चम्मच पूजन का पात्र बन गए और वह स्वयं पुजारिन बन गई। हे प्रिय भक्त, सोचिए, क्या आपके घर का हर काम भगवत सेवा नहीं हो सकता? जब माँ बच्चे को सुलाती है, जब पिता रोटी कमाने जाता है, जब छात्र पढ़ाई करता है, और अगर ये सब भगवान को अर्पित कर दिए जाए तो जीवन की हर सांस पूजा बन सकती है। हरिहर संत की बातों के बाद गांव के लोग सुबह एक मंत्र जपने लगे, हे प्रभु, ये हाथ तुम्हारे हैं, ये मन तुम्हारा है, ये कर्म तुम्हारे चरणों में अर्पित है, अब जो भी करे वह तुम्हारी पूजा हो। और अब मंदिर केवल पत्थरों में नहीं, हृदयों में बस चुका था। सेवा में रस था, कर्म में भक्ति थी, जीवन में आनंद था। अब हे प्रिय भक्तों, जब आपने पूरी कथा सुनी तो अपने आप से पूछिए, मंदिर देखकर किया गया प्रणाम क्या सच में श्रद्धा थी या बस एक आदत? अगली बार जब मंदिर के सामने से गुजरो तो केवल सिर मत झुकाना, मन को भी जोड़ना, क्योंकि असली श्रद्धा वहीं से शुरू होती है। महाराज, जय श्री राधा।